कौन? कौन है? राज? पिंकी, ओपन द डोर। अरे भाई दरवाजा तो खोलो। क्या बात है भैया? अरे मैं कब से आवाज़ें लगा रहा हूँ, जवाब तो दो। सॉरी भैया, मैं बाथरूम में थी। ये शीशा टूटने की आवाज़ कैसी आई? हाँ, बाथरूम का शीशा टूट गया था, उसी की आवाज थी। ओहो, आई सी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। राज, ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है तराशने वाले ने सर से पांव तक खूबसूरती को तुम्हारा गुलाम बना दिया है। कितनी खूबसूरत हो तुम। गलत, बिल्कुल गलत। खूबसूरत है तुम्हारी ये आंखें, जो मुझे जितना देखती हैं मैं उन्हें उतनी ही खूबसूरत लगती हूँ। वाह पिंकी वाह, हीर बनकर स्टेज पर ऐसी ही परफॉर्मेंस करोगी तो ऑडियंस के दिलों में समा जाओगी। ओ दिल। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम एक्टिंग नहीं, हकीकत में मुझसे प्यार करने लगी हो। तुमसे प्यार करती है मेरी जूती। एक्टिंग को एक्टिंग तक ही रहने दो, रियलिटी बनाने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैं तुम जैसे लड़कों की चालों को खूब समझती हूँ। पहले तो तारीफों के जाल बुनते हैं और फिर मजनू बनकर पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम जैसे चालबाज अपने जाल में फंसा सके। पिंकी, पिंकी एक मिनट पिंकी बेबी। आज हमारे क्लब में डांस कंपटीशन है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनकर मेरे साथ डांस करो। डांस तो तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं क्लब में आऊंगी भी, तुम्हारे साथ डांस भी करूंगी। वैसे इस कॉलेज में तुमसे ज्यादा हैंडसम और है भी कौन? I am a great dancer. I am a great singer. I am a great lover. Who am I? Who am I? Big box, big box, big box, big box. अरे वो नहीं आया? कौन? अरे वो ही जो अपने आप को 30 मार्का समझता है। अरे वो क्या आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। कई सदियों से मैं कायम हूँ यारो इस जमाने में। जवानी जिसको पहनती है सर पे, ताज भी मैं हूँ। मोहब्बत करने वाले प्रेमियों का राज भी मैं हूँ। क्या मेरे नाम से वाकिफ हो? नहीं। मैं इश्क हूँ, मैं इश्क हूँ, मैं इश्क हूँ, मैं इश्क हूँ। एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने। मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने। एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने। लेन देन में यार
मत करना तकरार। होले 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 हौले 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 हौले। एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने, एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने, लेन देन में यार मेरे तू मत करना तकरार। चुम्मा दे दे ए मेरे यार। होले 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 हौले 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 हौले। होले 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 हौले 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 हौले। मैं वक्त हूँ रुकता नहीं, मैं नक्श हूँ मिटता नहीं, मैं मुश्क हूँ छुपता नहीं, मैं इश्क हूँ छुपता नहीं। होले 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 हौले 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 हौले। मैं आन हूँ मैं शान हूँ, मैं महफिलों की जान हूँ, मैं प्यार का फरमान हूँ, दिल वालों का मैं अरमान हूँ। उन होठों का लूंगा चुम्मा जिन पे है इनकार। एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने, एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने, लेन देन में यार मेरे तू मत करना तकरार। चुम्मा दे दे ए मेरे यार। होले 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 हौले 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 हौले। मैं आग हूँ दीवाना हूँ, शम्मा का परवाना हूँ, मदद है जवानी तेरी, यही खत्म है कहानी तेरी। होले 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 हौले 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 हौले। भुला दूंगा मैं तेरी दिल लगी, करेगा न फिर मोहब्बत कभी, मोहब्बत के फन में माहिर हूँ मैं, आशिक हूँ प्रेमी हूँ शायर हूँ मैं। आज मैं लेके जाऊंगा चुम्मा, हो जा तू तैयार। चुम्मा दे दे ओ मेरे यार। एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने, एक चुम्मा मैं लेने आया, एक चुम्मा मैं देने, लेन देन में यार मेरे तू मत करना तकरार। चुम्मा दे दे मेरे यार। होले 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 हौले 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 हौले। होले 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 हौले हौले। स्टार्ट ही नहीं हो रही।
प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोग तो कुत्ते की तरह पिट रहे हो। अरे साहब आपकी जगह तो ये आ गया, ये साला तो बहुत मारता है। शट अप, गेट आउट। कितने पैसे दिए थे इन गुंडों को मेरी नजर में हीरो बनने के लिए, मगर मैं तुम जैसे सरच्छाप मजनुओं को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब लड़की लिफ्ट ना दे तो तुम लोग ऐसी ही घटिया हरकतों पे उतर आते हो। क्या बात है पिंकी? शेम ऑन यू राज, शेम। तुम जैसे लड़के से ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद ना थी। अरे प्यार कोई जबरदस्ती से नहीं किया जाता, साले गुंडे मवाली। जबान संभाल के बात कर वरना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बजाय शर्मिंदा होने के कैसे अकड़ रहा है? सारी की सारी अक्कर धरी की धरी रह जाएगी जब पुलिस का एक जूता पड़ेगा। और जानते हो उस जूते के नीचे क्या लिखा होगा? छाई बहार है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। मिस्टर, रात को किधर आवारागर्दी करता है तुम? फालतू बात नहीं करना इंस्पेक्टर, इसको सहना मना है क्या? अबे हवलदार को इंस्पेक्टर बोलते कितना अच्छा आदमी है, फिर भी तुम काहे को रात को घूमता है ए इधर? हवलदार, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, अपने आप को समझता कह रहे? अबे जास्ती कोशिश करूँ ना क्या? हवलदार चले चल। बस सर नहीं होता, सर होता है। सॉरी सर। अकलाना तो ग्रामेटिक कर। सॉरी सर। मोटरसाइकिल। यस सर। हवलदार को लेकर पुलिस चौकी आओ। मैं और मोटरसाइकिल? हवलदार हवलदार मोटरसाइकिल लेकर पुलिस चौकी आओ। पुलिस चौकी आओ। और तुम ही जिम्मे दे बसा। बैठो। बात तो सुनिए सर। अंदर बैठो, मैं कहता हूँ बैठो। आइए भ्राताश्री, आ जाइए। अच्छा, आइए आइए भ्राताश्री। वहाँ तो आप मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। गुस्सा नहीं करते। वो तो मैं मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं समझता है? लगता है लाज जोर से लगी। हंस लो और हंस लो। आज अंदर जाकर भाभी के सामने आपकी हालत खस्ता तो होगी ही। क्यों, आज तेरी भाभी के अंदर भूतनी आ गई है क्या? जरा वक्त देखिए, आज आपकी शादी की सालगिरह है। सालगिरह है आज? अरे मारे गए, हो गए बर्बाद। आज तेरी भाभी मेरी लुगाई करेगी मेरी पिटाई और कहेगी क्यों बजबाई थी शहनाई। चल भाई पुलिस चौकी ही चल। अरे कहाँ जा रहे हैं, अंदर तो चलिए, आज आएगा मजा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। छोड़ दीजिए मेरा हाथ। बेटर बेटर क्या दिख रहा है? शादी से पहले यही गाया करती थी, न जाओ सैया छुड़ा के भैया। अब कह दिया छड़ा मेरा हाथ। सरक गई हवा। थोड़ी हिम्मत करके अंदर तो चलिए। डरते हैं भाभी से। मैं डरता हूँ? और क्या? अरे मैं पुलिस में हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। देखें अब चलूं? चलिए चलूं? चलिए ना। एक काम कर बेटे, तू आगे चल, मैं पीछे आता। चलिए। चल ना बेटे, चल ना, जरा आगे हो। अरे आइए आइए आइए, आगे चलिए। अरे हैंड्स अप की बच्ची, ये ले चॉकलेट और अपने चाचा को प्यारी प्यारी पप्पी दो। पहले तुम अपना पसीना वाला मुंह धो, फिर पप्पी। पसीने वाला मुंह छोड़ो, अब देखना तुम्हारे पप्पा की कैसे धुलाई होती है। धुलाई नहीं, धोबी पटड़े मारेगी। भैया बचाओ, भैया बचाओ। अच्छा नारदमुनि, अब बचाओ। भैया यही तो तरीका था भाभी को पटाने का, क्यों मान गए ना? एक तू जा जा, आजा, सालगिरह मना ले सालगिरह। गुड मॉर्निंग सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक ही क्लास में 3-3 बार फेल होते हो। सर, एक क्लास में 3-3 साल फेल होने से पढ़ाई मजबूत हो जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है। शट अप। क्या ज्ञान बढ़ जाता है? मैं तुमसे जो भी सवाल करूं उसका उल्टा जवाब देना। नाइट, डे, गुड, बैड, एंट्री, डिसेंट्री, एंट्री, डिसेंट्री। नॉनसेंस। व्हाट सेंस? गेट आउट। कम इन। आई से गेट आउट। आई से कम इन।
हे भगवान! हे शैतान! ये तुम्हारे कल वाले किराए के नकली गुंडों की तरह नकली नहीं, असली है। मैं इसे खास चुन के लाई हूँ तुम्हें हीरो से जीरो बनाने के लिए। अब हीरो बनकर दिखाओ तो पता चले। कल जो हुआ वो उतना ही सच है जितना आज होने जा रहा है। कल मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारी इज्जत का सवाल था, और आज मैं इसे इसलिए मारूंगा क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। क्यों हीरो, अब दिन में तारे नजर आने लगे ना? कमान कमान। इस लड़की की कम है अकल, अरे इस लड़की की कम है अकल, ना सूरत है ना इसकी शक्ल, करती है लैला की नकल, मजनू नहीं मिलेगा जार जा। हे चुल्लू भर पानी में डूब जा, चुल्लू भर पानी में डूब जा। इस लड़की की कम है अकल, ना सूरत है ना इसकी शक्ल, करती है लैला की नकल, मजनू नहीं मिलेगा जार जा। चुल्लू भर पानी में डूब जा, चुल्लू भर पानी में डूब जा। अचंबे की बिजली ही गुल है, बिजली के खंबे की। अरे देखो देखो लड़की, आठवें अचंबे की बिजली ही गुल है, बिजली के खंबे की। ठिकनी है लेकिन सोचती है लंबे की, खुद को समझती है हीरोइन बॉम्बे की। ना आंखों में तेरी चमक, अरे ना चेहरे पे तेरे नमक, ना आंखों में तेरी चमक, हीरो नहीं मिलेगा जारी जा। चू 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 चुल्लू भर पानी में डूब जा, चुल्लू भर पानी में डूब जा, चुल्लू भर पानी में डूब जा, चुल्लू भर पानी में डूब जा।
बड़ी बड़ी आंखें तिरछी निगाहें हैं, नखरे तो देखो हॉलीवुड से आए हैं। अरे बड़ी बड़ी आंखें तिरछी निगाहें हैं, नखरे तो देखो हॉलीवुड से आए हैं। ऐसी लड़की अंग्रेजों का रूप धारती है, खाली पीली चाचा स्टाइल मारती है। मांग ले माफी ऐ लड़की, किस रास्ते से भागेगी? अरे मांग ले माफी ऐ लड़की, किस रास्ते से भागेगी? मौका नहीं मिलेगा, जारी जा चू 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 चू, चुल्लू भर पानी में डूब जा, चुल्लू भर पानी में डूब जा। इस लड़की की कम है अकल, इस लड़की की कम है अकल, ना सूरत है ना इसकी शक्ल, कर दी है लैला की नकल, मजनू नहीं मिलेगा जारी जा, चुल्लू भर पानी में डूब जा, चुल्लू भर पानी में डूब जा। दीदी इधर आओ। देखती नहीं हैवानों का तूफान आ रहा है। प्लीज जल्दी भागिए, प्लीज प्लीज जल्दी 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 भागिए प्लीज। आप लोगों को अपनी जान इज्जत प्यारी नहीं है क्या? प्लीज चले जाइए। क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा? तुम पे नजर पड़ते ही विक्रम तुम्हारी इज्जत लूटेगा। अगर तुमने जुबान खोली तो हमेशा के लिए तुम्हारी जुबान बंद कर देगा। अरे यार तुम लोग क्यों अपने प्यार के दुश्मन बने हो? ये क्या? लगता है हमारे आने से पहले हमारी दहशत यहाँ पहुँच गई। अरे आज तो पूरा मैदान ही खा लिया है। लगता है आज सोडा और विस्की से ही काम चलाना पड़ेगा। शबाब हमारे नसीब में नहीं है। Let's go! Let's go! इंस्पेक्टर शेखर, लड़की को एग्जामिन करने से पता चला है कि उसे 3-4 आदमियों ने वहशी जानवरों की तरह रेप किया है। उसकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो बयान देने के काबिल नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उस लड़की का बलात्कार या उसके प्रेमी का खून उन्हीं लड़कों ने किया है? खूनी तो वही होता है सर जिसके मुंह खून लगा हो। मुझे शक ही नहीं, यकीन है कि यकीन? कानून यकीन पर नहीं, सबूत पर यकीन करता है। देखो शेखर, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन कानून को सबूत चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि हम कानून के दायरे में ही रहें। इसी में हमारी भलाई है। भलाई? भलाई तो फिर सिर्फ इसी में है सर कि हम ये वर्दी उतार दें जिसे पहनकर हम कानून के मुहाफिज नहीं बल्कि चंद ठेकेदार और चंद मंत्रियों के शतरंज के मोहरे और उनके गुलाम बनकर रह गए। शेखर, बगैर किसी सबूत के किसी के खिलाफ वारंट निकालना कानून को अपने हाथ में लेना है। तुम क्या ये चाहते हो कि मैं गैर जिम्मेदार ऑफिसर की तरह अपने ही ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर अपनी नजरों में खुद गिर जाऊं और खून कर लूं अपने जमीर का, अपने असूलों का? ठीक है सर। सब इंस्पेक्टर ने शेखर और कमिश्नर की सारी बातें सुन ली। शेखर को शक नहीं है, पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही लोगों ने उस लड़की को रेप किया था और उसके प्रेमी का कत्ल किया था। तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा डैड? जवानी तो हम पर भी आई थी बरखुरदार, पर ऐसा उबाल कभी हमारे खून में नहीं आया कि जिसके छींटे हमारे बाप की इज्जत पर उड़े। ओ डैड, छींटे आपके फादर की इज्जत पर कैसे पड़ सकते थे ओल्ड मैन?
क्योंकि आप तो पैदा होने से पहले ही यतीम हो गए थे। एज फार एज आपकी जवानी की बात, तो अभी भी आप क्या कोई कम गुल खिलाते हैं? ये तो मिनिस्टर की चेयर आपके नीचे, वरना किसी जेल के अंदर कोड़ पड़े हुए डॉग की तरह से सड़ रहे होते। अंडरस्टैंड ओल्ड मैन? वाह मेरे मालिक, ऐसी औलाद हो तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? किसको बताएं, दिल दिल में खुशी के लाले हैं। इन बेटों के खलूस हमसे मत पूछो, हमने दामन में नाग पाले हैं। आप तो बस यूं ही घबराते हैं पांडे अंकल। अरे उस इंस्पेक्टर को चाहे लाख यकीन हो, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए शेर का कलेजा चाहिए या फिर ठोस सबूत, और उस इंस्पेक्टर के पास तो दोनों ही नहीं है। अस्पताल में वो लड़की सिर्फ कोमा में पड़ी है, मरी नहीं। जिस दिन उसे होश आ गया उस दिन पुलिस को सबूत ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और शराफत का काम करता हूँ कि उस अजबरी लड़की को पूरा ही मार डालता हूँ। शट अप! अरे क्यों तुम लोग हमारी इज्जत और कुर्सी के दुश्मन होते जा रहे हैं? डैडी, मंत्री की कितनी इज्जत होती है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी। और फिर वो कुर्सी क्या आपको खरात में मिली थी? उस कुर्सी के लिए आपको वोट हमारे चाकू या हमारे रिवॉल्वर के डर से मिलते हैं, या फिर हम लोगों के बूथ को लूटने से मिलते हैं। He's right! He's right! Silly old man! आप लोगों की कुर्सी का फायदा आपके अपने बच्चे नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? You're right. Understand? वाह वाह मेरी औलाद, वाह। नहीं पांडे जी नहीं, ये सरफिरे तमाशबीन और कमीने लोग हमारी औलाद नहीं है। ये हमारे किसी पिछले जन्म के पाप हैं जो इस जन्म में हमारी औलाद की शक्ल में हमारे सामने है। नागराज, Yes, sir. अमर सिंह, यस सर। तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ और उस लड़की की निगरानी करो। मुझे डर है कि वो हरामजादे उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन सब की जान उस लड़की में अटकी है। यस सर। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। अब पता चलेगा उसे। कम इन। व्हाट अ सरप्राइज! तुम और यहाँ? हाँ, दोस्ती का इरादा है, हर कदम पर साथ निभाएंगे, अपना तुमसे वादा है। अरे रे, क्या हुआ? आंखों से चिंगारियां बरसाने, जबान से नश्तर चलाने वाली देवी आज अचानक शहद ही शहद बरसा रही है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तुमने तो सोच समझ कर अपना हाथ बढ़ाया है, और हमने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया है। ये लो, ये हमारी दोस्ती का पहला कदम। लो, चाय पियो और हमारी दुश्मनी मेरा मतलब हमारी दोस्ती को और मजबूत करो। ये बात है। हाँ। Cheers. ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों में झांकता हूँ, मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों में झांकता हूँ, मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों... अबे ओ, आगे बोल! बोल बोल, आगे बोल! क्यों बे बेवड़े? मामा लगता है क्या? चुप! मैं जब भी तुम्हारी नहीं, मैं जब भी तुम्हारी झील सी आंखों में झांकता हूँ तो मक्कारी और अक्कड़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता पिंकी। मैं पिंकी नहीं, तुम्हारी हीर हूँ रांझे। नहीं, तू हीर नहीं, तू वो तीर है जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। राज, तू क्या उल्टी सीधा लग? मैं डायलॉग नहीं बोल रहा, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, और ये मुझ पर तीखे नश्तर के वार करती है। ये कैसी हिमाकत है राज? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है, हकीकत। लेकिन मैंने तुझसे प्यार किया है, प्यार करता था, करता हूँ, और प्यार हमेशा प्यार करता रहूंगा। आगे पर्दा गिराओ। खुद को बड़ा हीरो समझता था, देखा हीरो को जीरो कैसे बनाया। वो देखो, वो रहा मजनू, मुझे चुल्लू में पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा था। संभाल के। अरे कोई पानी लाओ, पानी।
अरे ये तो बेहोश हो गई है, पानी लाओ, अरे पानी। अगर राज वक्त पर नहीं पहुंचता तो तेरा बचना मुश्किल था। देखा, उसी ने तुम्हारी जान बचाई जिसकी जान की दुश्मन बनी हो तुम। तुझे तो आज तक नहीं आने थी, खुद झुलस किया बेचारा। कॉलेज में तू ही था ना हीरो, तुझे क्या जरूरत थी उस मुसीबत में पड़ने की? नहीं तो तुम भी हमेशा खिड़खिड़ करती रहती हो। एक ही तो इसने अच्छा काम किया है, उसके लिए इनाम देने की वजह तुम इसे डांट रही हो। आप चुप रहिए, आप ही ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। भगवान ना करे इसे कुछ हो जाता, हमारा तो जवान बेटा। जिसके सर पे देवी जैसी भाभी और देवता जैसे भाई का आशीर्वाद हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है मेरे शेर। ये घंटी कुछ लंबी नहीं बज रही? खुदा खैर करे। नमस्ते। राज यही रहता है ना? भैया जो भी हो कह दो, मुझे नहीं मिलना। मिलना कैसे नहीं? क्या हमें स्कूल और कॉलेज में यही एटिकेट सिखाते कि घर आए मेहमान को दरवाजे से ही बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, अंदर आने के लिए भी ना कहा जाए? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? कहाँ घुसी जा रही हो? मेरा भाई जब तुमसे मिलना नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती है? खामखा उसके गले पड़ने वाली तुम हो कौन? पुलिस कमिश्नर कपूर साहब की बहन हूँ। होंगी किसी कमिश्नर साहब की। आप कमिश्नर कपूर साहब की बहन है? आप खड़ी क्यों है? अंदर चलिए ना, बैठिए। चलिए। शर्म नहीं आती? घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? इस बेचारी को दरवाजे से कहा जाओ, अंदर मत आओ। और तुम भी यही सिखाते हो जी इसको? ये हमारे आपस का मामला है। हाँ, आप बीच में मत पड़िए। ये हमारा आपस का मामला है, हम निपट लेंगे। That's right. आप खुद ही निपट लीजिए, जाइए।
ऐसे उड़े कबूतर मेरे लौट के फिर ना आए। कौन था जिसने प्यार बनाया, दिल में मीठा दर्द जगाया। ओ कौन था जिसने प्यार बनाया, दिल में मीठा दर्द जगाया। दुनिया की दुनिया ही जाने, प्यार तो एक न माने। और नैन कबूतर उड़ गए दोनों। आज नहीं हूँ, अब तू जहाँ है मैं भी वही हूँ। कल तक थी जो आज नहीं हूँ, अब तू जहाँ है मैं भी वही हूँ। प्यार ने अपना रंग दिखाया, यार को आखिर खींच हिलाया। प्यार किया तो फिर क्या डरना, क्या जीना क्या मरना। प्यार करेंगे, प्यार किया है, प्यार हमें है करना। अच्छे नैन लड़ाए, ऐसे उड़े कबूतर मेरे लौट के फिर ना आए। और नैन कबूतर उड़ गए दोनों। और नैन कबूतर उड़ गए दोनों। और नैन कबूतर उड़ गए दोनों। अबे ओए, हमारे रास्ते में मत आवे। अपनी जान प्यारी है ना तो दफा हो जाए यहाँ से। साले तू हम लोग को जानता नहीं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। तुम वो वहशी कुत्ते हो जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अपनी माँ बहन को भी नहीं बख्शते। अरे बख्शेंगे तो हम तेरे को भी नहीं। अगर एक पल भी यहाँ पे और रुका ना तो अगला पल तेरा दूसरी दुनिया में होगा। चल भाग। लड़की को बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आया है। अभी भेजता हूँ तुझे तेरे फरिश्तों के पास। नो डायलॉग बाजी, ओनली फाइट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अबे
तू जाना। हट डरपोक साला। पकड़, अरे तू हमें यहाँ पर जेल में बंद नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आप के लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल रहा है। हम वो जहरीले सांप हैं जिसे एक बार डस लेना तो उसका जहर जहन्नुम में जाकर खत्म होता है। इसीलिए ना तो हमारी दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी अच्छी, क्योंकि दोस्ती तो हम किसी से करते नहीं और दुश्मनी करने वाले की तो हम मैया। बहुत कोसेगा तू अपने आप को उस टाइम जब तेरी बॉडी से पुलिस की वर्दी निकाली जाएगी हमें बंद करने के जुर्म में। यू विल रिपेंट जब तुझे पता चलेगा कि हम लोग किसकी औलाद है। हराम की औलाद हो तुम। अपने बाप की सियासत को अपनी रियासत समझकर गुंडागर्दी करने की, कानून को अपने बाप का गुलाम समझकर खिलवाड़ करने की ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। और अपने जिस्म से वर्दी उतरने से पहले तुम्हारी हड्डियों से चमड़ा उतार दूंगा मैं। समझ में तो मेरी नहीं आता कमिश्नर साहब कि तुम्हारे वो 2 कौड़ी के सर फिरे इंस्पेक्टर शेखर। हमारी क्या दुश्मनी है भाई, जो हमारे बच्चों को बिना किसी जुर्म के उठाकर बंद कर दिया। तैयार होने को अब रुसवाई है, उसकी तो दिल लगी हुई, हमारी तो इज्जत पे बनाई है। एक बात का ख्याल रखिए मंत्री महोदय, मेरे किसी भी ऑफिसर का नाम इज्जत से लीजिए, और खासकर इंस्पेक्टर शेखर जैसे होनहार ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। आपके बच्चों ने जरूर कोई ऐसी हरकत की ना होगी ऐसी ना वैसी कोई हरकत नहीं की उन्होंने। मुझे मेरी कुर्सी की कसम, ऑपरेशन पार्टी के बच्चों ने सोचा होगा कि हमारे लड़कों के साथ जबरदस्ती पंगा लिया जाए, बाद में जोरदार दंगा किया जाए ताकि जनता के सामने हमें नंगा किया जाए। आप सच कह रहे हैं? कभी किसी मंत्री ने भी झूठ बोला है क्या कमिश्नर साहब? अपने होनहार ईमानदार इंस्पेक्टर शेखर को समझाइए और हमें उनके कहर से बचाइए। अगर मामला हो जाएगा अदालत की नजर तो हमारी पार्टी का तो बच जाएगा बजर। जनता की नजर से इज्जत भी हमारी फिसल जाएगी। हाय, इलेक्शन से पहले कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। अगर मामला इतना संगीन है तो मैं इंस्पेक्टर शेखर को फोन पर कहता हूं कि आपके बच्चों को छोड़ दे। हाँ बोलो। कमिश्नर कपूरिया। हेलो 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 सर, नमस्ते सर। इंस्पेक्टर शेखर को फोन दो। सर वो तो यहाँ है नहीं, वो तो कहीं बाहर गए हुए हैं। मंत्री जी के बच्चों पर कौन सा चार्ज लगाकर उन्हें बंद किया गया है? सर चार्ज तो छोड़िए, यहाँ हमारे रजिस्टर में इन लड़कों में से किसी का नाम तक नहीं लिखा है, ना कोई रिपोर्ट लिखी है, ना ही कोई FIR लिखी है। और सर हमें तो लगता है कि हमारे ये जो इंस्पेक्टर शेखर हैं, इनकी इन लड़कों के साथ कोई जाति दुश्मनी है। मंत्री जी के बच्चों को फौरन छोड़ दो। सर ये क्या हो रहा है? ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? किसने रिहा किया इन्हें? सर वो कमिश्नर साहब ने खुद फोन किया था, हुक्म दिया बच्चों को छोड़ दो। कमिश्नर साहब ने अच्छा नहीं किया। वाह भैया वाह, क्या फर्ज निभाया आपने, अपनी कुर्सी का और अपनी वर्दी का। आपको तो इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, तेरे भाई ने ऐसा क्या काम किया है कि उसे इनाम मिलना चाहिए? आपने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की है, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है, अपनी वर्दी जिसकी आप पूजा करते हैं उसे आपने शर्मिंदा कर दिया है। Shut up! How dare you! मैंने अपने फर्ज से गद्दारी की है, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है, अपनी इस वर्दी को शर्मिंदा किया है। तुम्हारे ये अल्फाज कांटों की तरह मेरे दिल में चुभ गए हैं। ऐसा क्या किया है मैंने? सुनना चाहते हैं क्या किया है आपने? आपने उन लड़कों को छोड़ दिया जो आपकी ही बहन की इज्जत लूट लेना चाहते थे। अगर शेखर भैया वक्त पर ना पहुंचते तो आज इस वक्त आपको मैं नहीं, मेरी लाश मिलती। शेखर भैया ने उन वहशी जानवरों को अरेस्ट किया और आपने उन्हें आजाद कर दिया ताकि वो फिर किसी पिंकी की इज्जत लूट ले। क्या इसी को आप अपना फर्ज निभाना कहते हैं? What advice, you're wonderful! क्या पॉलिटिक्स के लिए क्या चक्कर चला है हमें पुलिस से छुड़ाने का? You're great, Dad! काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं। सुअर के बच्चे, हाथ उठाने से पहले सोच ले कमिश्नर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। हाथ उठाकर तो देख। अच्छा, अबे कमिश्नर, तू दिमाग की माँ खराब कर रहा है।
वर्दी वाले कमिश्नर, हमारी शराफत को मत ललकार। कहीं हमें घर में आगे तो वर्दी उतरवा देंगे। कुत्ते के बच्चे, मेरी बहन की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें फोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, मार दूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा। कुत्ते के बच्चों, होश में आओ कमिश्नर, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अगर किसी की बहन या बेटी की इज्जत पर कोई हाथ डालने की कोशिश करे तो वो पागल ही हो जाता है। मैं इन चारों के चारों को जेल में सड़ाऊंगा। देखो कमिश्नर, बात को जितना बढ़ाओगे, जितना शोर मचाओगे, उतनी बदनामी तुम्हारी और तुम्हारी बहन की होगी। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। जाएगा, तुम सबका बहुत कुछ जाएगा। कम से कम 7 साल के लिए तुम सबकी औलादें जेल में सड़ेंगी। उनकी बदनामी तुम सफेद पोशों के चेहरों से शराफत का नकाब नौश डालेगी। जनता तुम्हें नेता मानने से इनकार कर देगी। और जब तुम भिखारी की झोली फैलाए उनके सामने वोट मांगने जाओगे तो तुम्हें नफरत मिलेगी, नफरत। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर शेखर। यस स्पीकिंग। मैं डॉक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ। जी। उस लड़की को होश आ गया है और वो बयान देना चाहती है। मैं भी पहुंचना चाहिए। 1 मिनट। कौन हो तुम लोग? इंस्पेक्टर शेखर आ रहा है। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? क्या हुआ सर? कौन थे ये लोग? अंदर कैसे आने दिया तुमने? हम किसी डॉक्टर को अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? इडियट, तुम्हारी बेपरवाही की वजह से लड़की की जान जा सकती थी। कौन थे ये लोग? तुम्हारा गला क्यों दबा रहे थे? हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपना भाई समझो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो लूट लिया उन्होंने, और तो और मेरे विकी को भी मेरे आंखों के सामने मार डाला। मुझे भी मार डालते तो अच्छा होता। नहीं, तुम्हें जीना है अपनी इज्जत के लुटेरों को और विक्की के कातलों को सजा दिलाने के लिए। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो बड़े बाप के बेटे। इन बड़े बाप के बड़े बेटों की ऐसी की तैसी। कानून किसी के बाप की जागीर नहीं होता। कानून की आंख पर पट्टी इसलिए बंधी है कि वो ये ना देख सके कि गुनहगार किसका बाप है, किसका बेटा। एक बार तुम उनके नाम बता दो, इस वर्दी की कसम, मैं उनके नाम जिंदगी की किताब से मिटाकर फांसी के फंदे पर लिख दूंगा। भागवत प्रसाद का बेटा विक्रम। डैडी, मैं जरा वेलिंगटन क्लब जा रहा हूँ। हाँ जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। अब ये लौट कर घर नहीं आएगा मिनिस्टर साहब। आप बकता रहे इंस्पेक्टर। बक नहीं रहा, मेरे बाप को समझाने आया हूं कि उसकी गंदी औलाद क्लब जाने के काबिल नहीं। आज के बाद तेरी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। अरे ओ इंस्पेक्टर, नशा तो मैं आज तेरे इस कपूत का उतारने आया हूं, जिसने अपने मंत्री बाप की कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर एक लड़की की इज्जत लूटी, उसके प्रेमी का खून किया, और ये रहा इसकी गिरफ्तारी का वारंट। हमारी नजरों में तुम्हारी और तुम्हारे इस वारंट की औकात ही क्या है? इस थप्पड़ से तुम्हें और तुम्हारे मंत्री बाप को इस वर्दी की औकात का पता चल गया होगा। तेरी ये मजाल, तेरी ये जुर्रत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया तूने, वो भी मेरे ही घर में, मेरी आंखों के सामने। लगता है तुझे अपनी जिंदगी और अपनी वर्दी दोनों से प्यार नहीं है इंस्पेक्टर। Shut up! तुम क्या जानो, हम पुलिस वाले जिस दिन ये वर्दी पहनते हैं उसी दिन अपनी जिंदगी इसके नाम लिख देते हैं। ये वर्दी की ही शक्ति है कि पुलिस का एक मामूली कर्मचारी मंत्री के घर से उसके बेटे को घसीट के ले जा रहा है। हेलो पंडित जी, वो इंस्पेक्टर शेखर को पागलपन का दौरा पड़ गया है। मेरे बेटे को मेरे नाक रोकने पर भी मेरी आंखों के सामने पागल कुत्ते की तरह भौंकता, पीटता, मारता हुआ ले गया है। क्या कोई जुर्म भी बतलाया है? हाँ, कह रहा था कि किसी लौंडे का रेप और किसी लौंडे का खून हो गया है। रेप लौंडिया का होता है, आप लौंडे का बतला रहे हैं? आप जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हैं। लौंडे और लौंडिया में फर्क ही नहीं पा रहे हैं।
हाँ, वही। बहुत महंगा पड़ेगा उसका आपको धमकी देना, आपके सपूत को हाथ लगाना। अरे बंद करवा देंगे साले का थाना। वो मंत्री बद्रीनाथ पांडे जी साहब का फोन है आपके लिए। मेरी आजादी और तेरी बर्बादी का फरमान आ गया है सरकारी कुत्ते। सर, विक्रम को बहुत मारा इंस्पेक्टर शेखर, आप कुछ कीजिए। हाँ। क्या कहा? सर, पांडे जी को बोल दिया कि आप बहुत बिजी हैं, फोन पर नहीं आ सकते हैं। बहुत अच्छा किया। अब देखता हूँ उसे। मेरी टोपी लाओ। हेलो, टाइम्स ऑफ इंडिया। हरामी ने एक पेपर नहीं छोड़ा, सब में हमारा भांडा फोड़ा। सीधा नहीं, हर पेपर में घुमा के लिखवाया है। हम सबको एक ही थाली का बैंगन बतलाया है। सोचता हूँ इस इंस्पेक्टर को नौकरी से नहीं, दुनिया से बर्खास्त कर दूं। सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, बल्कि आप सब के बच्चों की गर्दन भी फांसी के फंदे में उलझ सकती है। जब विक्रम को इस बात का पता चलेगा कि जो गुनाह उन सब ने मिलकर किया था, लेकिन उसकी सजा उसे अकेले मिल रही है, तो वो चुपचाप फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ेगा। आप सबके बच्चों का नाम भी पुलिस को बता देगा। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो विक्रम का मुकदमा तो जज साहब की अदालत में ही पेश होगा ना। फैसला तो जज साहब के ही हाथों में है ना। इसने न सिर्फ मिस रीना की इज्जत लूटी, बल्कि उसके प्रेमी का बेरहमी से खून कर दिया। अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर के ऐसे बेरहम मुजरिम के लिए फांसी की सजा भी बहुत छोटी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे वकील का जुर्म साबित हुआ नहीं और सरकारी वकील ने सजा तजवीज करनी शुरू कर दी। इनसे पूछिए क्या सबूत है इनके पास। पूछिए इनसे कहां है वो लड़की। मिस रीना की गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मुलजिम विक्रम बेकसूर है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कटहरे में आके कहिए। यस सर। योर ऑनर, वो लड़की रीना अदालत में हाजिर नहीं हो सकती, इसलिए कि वो मर गई है, बल्कि उसे मार दिया गया है। विक्रम नहीं चाहता था कि वो अदालत में पहुंचती, इसके खिलाफ बयान देती और इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती। इसके साथियों ने वैन पर हमला किया और उस बेचारी को खत्म कर दिया। योर ऑनर, मुझे इंस्पेक्टर शेखर से चंद सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। कोई सबूत है आपके पास जो इस इल्जाम को सच साबित कर सके? मेरे पास चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, वो भी एक नहीं, चार चश्मदीद गवाह हैं योर ऑनर, जो मौका वारदात पर मौजूद थे, और वो हैं चारों सब इंस्पेक्टर। मैं बारी बारी हर सब इंस्पेक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर। इजाजत है। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कुछ कहोगे सच कहोगे। ये झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, ये सब के सब बिक चुके हैं। तुमको कानून का मुहाफिज कहते हुए शर्म आती है कि तुमने अपनी जाति दुश्मनी मिटाने के लिए 4 मासूम लड़कों के ऊपर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा दिए। तुमने ये नहीं सोचा कि उन बेचारों की जिंदगी का क्या होगा, उनके माँ बाप के नेक नाम कितने खराब होंगे। ऐसी घिनौनी हरकतें तुमने की हैं, अगर अदालत चाहे भी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अदालत ये हुक्म देती है कि अभी इसी वक्त इंस्पेक्टर शेखर के स्टार उतार लिए जाए। सब इंस्पेक्टर, Don't dare to touch me! वर्दी उतारनी है तो इनकी उतारिए योर ऑनर। जिन्होंने वर्दी को वर्दी न समझकर कानून की लाश पर डाला, कफन समझकर इसे पहन रखा है। जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है या झूठ, इस बात का सबूत रास्ते में हमला करने वाले वो लड़के दे सकते थे। वो भाग गए, या फिर वो लड़की सबूत देकर आपकी हर बात को सच साबित कर सकती थी, लेकिन वो मर गई। नहीं, वो मरी नहीं योर ऑनर, वो जिंदा है। रीना जिंदा है योर ऑनर। कहाँ है वो लड़की? इंस्पेक्टर शेखर, तुमने अदालत से झूठ क्यों बोला कि लड़की मर चुकी है? झूठ नहीं बोलता योर ऑनर, तो इन शैतानों के चेहरों से शैतानियत का नकाब कैसे उठता है। इसलिए मैंने अस्पताल के मुर्दा घर से एक मुर्दा लड़की को रीना का मास्क पहनाकर वैन में रख दिया था।
मिस रीना को विटनेस बॉक्स में बुलाओ। योर ऑनर, मैं मिस रीना से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस रीना, जरा गौर से इस आदमी की तरफ देखिए। क्या यही वो आदमी है जिसने अपने साथियों से मिलकर आपके साथ बलात्कार किया और आपके प्रेमी का खून किया? बोलिए, जवाब दीजिए। देखा योर ऑनर, किस तरह इस लड़की ने भारी अदालत में चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ये मुजरिम नहीं है, ये बेकसूर है। रीना, रीना होश में हो। रीना, रीना होश में हो। रीना, रीना होश में हो। देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रेमी और तुम्हारी इज्जत का कातिल खड़ा है। रीना, अपने आप को संभालो। रीना, अदालत को बता दो कि असली मुजरिम यही है। रीना, रीना। तमाम गवाहों की बयानात और मिस रीना की शनाख्त को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि मुलजिम विक्रम बेकसूर है। लिहाजा अदालत मिस्टर विक्रम को बाइज्जत बरी करती है। आसमान पर थूका अपने ही मुंह पर आता है इंस्पेक्टर। See you, buddy boy. राज, तुमने तो खाना ही नहीं खाया। पिकनिक पर नहीं जाना है क्या? मैं तुम्ही को तो लेने आई हूँ, चलो ना। नहीं पिंकी, मेरा मूड नहीं है। तेरे मूड के बल को मैं निकालता हूँ। क्या बोल रहे हो? ऐसा रैप्टा मारूंगा, इसका मूड बराबर हो जाएगा। इसकी उम्र हमें तो पता ही नहीं चलता था कि मूड होता क्या है। अपना मूड ठीक करने के लिए इसका मूड क्यों खराब कर रहा है? बेचारी इतने प्यार से मिलने आई है, ऐसे अकड़ रहा है जैसे किसी मिनिस्टर का बेटा हो। मुझे कोई नहीं जाना। आज उन दोनों का रोमांस मौत की चौखट पर उतार दूंगा। बारूद के इतने छर्रे राज के बदन में दाग दूंगा कि उसका भाई इंस्पेक्टर शेखर गिनना भी चाहे तो गिन नहीं सकेगा। जानम 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 जानम, मैं रहूं ना रहूं, तू रहे ना रहे, मर के भी जुदा होंगे ना हम। जानम जानम जानम, मैं रहूं ना रहूं, तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तू रहे ना रहे, मर के भी जुदा होंगे ना हम। जानम जानम जानम। तू मेरी जान है, मैं तेरी जान हूँ, एक बुत हूँ बिना तेरे बेजान हूँ। मैं ज़माने की खुशियों से अनजान हूँ, एक खुशी है मुझे तेरा अरमान हूँ, एक खुशी है मुझे तेरा अरमान हूँ। निकलेगा ये तेरी बाहों में दम। तू नहीं पास होती तो लगता है ये खत्म होते नहीं दर्द के सिलसिले। दो मुसाफिर जुदा हो न एक राह के, प्यार में रब किसी को जुदाई न दे, प्यार में रब किसी को जुदाई न दे। जी रही हूँ मैं, ये है तेरा करम।
यहाँ से। दिल की धड़कन के ये तार बजने लगे, अब ये हसरत है हाथों पे मेहंदी सजे, अब ये हसरत है हाथों पे मेहंदी सजे। दो बदन है एक जान है हम, हरामजादे, राजू मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज तो उसे खत्म कर देता। चले अरे आप क्या हो गया आपको? कौन है वो दरिंदे, वो राक्षस जो हमारी माँ बहन बेटियों पर सिर्फ वासना की नजर रखते हैं? ऐसे वैसी दरिंदों, ऐसे राक्षसों को मिटा देना चाहिए और उन्हें ऐसी भयानक मौत देनी चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? ये क्या तरीका है जलसे में आने का है? इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं विक्रम, ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? किसने चली किया है मेरा कलेजा? पुण्य का ये काम मैंने किया है। क्या? हमारे बेटे का कसूर क्या था? अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो ये उसकी हवस का शिकार हो जाती और आज इसकी लाश की जगह मेरी बीवी की लाश होती। झूठ बोलते हो तुम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक इज्जतदार औरत के फटे हुए कपड़ों के अंदर शर्मिंदा होती हुई उसकी शर्म। और क्या सबूत चाहिए आपको? आज यहाँ पर हाजिर हर इंसान से मैं जानना चाहता हूँ जो अभी भी भाषण दे रहे थे कि औरत की इज्जत करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। अगर आप लोगों के घर में कोई बदमाश घुसकर आपकी बहू बेटी की इज्जत से खेलना चाहे तो क्या करेंगे आप? बताइए क्या करेंगे? जान ले लेंगे उसकी, चौराहे पे खड़ा करके उसे गोली मार देते। ऐसे भेड़ियों को मार के तुमने हम पे उपकार किया है। शांत शांत भाई और बहनों, शांत। यकीन मानिए हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। इस जलील की इस कमीनी हरकत पर हम भी इसे वही सजा देते जो तुमने दी। हमारे बेटे की मौत पर जितना हमें अफसोस है उससे कहीं ज्यादा हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे मुल्क में आज भी तुम जैसे होनहार इंस्पेक्टर मौजूद है जो गुनहगार की हस्ती को नहीं बल्कि उनके गुनाहों को पहचानते हैं। हम तुम्हारी तरक्की की सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें एक ऐसा इनाम देंगे जो आज तक ना तुमने कभी देखा होगा ना कभी सोचा होगा। भगवत प्रसाद जिंदाबाद। मैं भगवत प्रसाद मंत्री पद की शपथ लेता हूं और साथ ही यह भी शपथ लेता हूं कि अपने पद का इस्तेमाल सिर्फ जनता की भलाई और देश की रक्षा के लिए ही करूंगा। थैंक यू। मंत्री जी मुबारक हो। मुबारक बहुत देर के बाद दे रहे हो जानकी दास। जीत तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमने अपने बेटे की बलि दी थी। लेकिन जिन लोगों से इलेक्शन के लिए हमने चंदा लिया था सबसे पहले उनका कर्ज चुकाना है। कौन सा कर्ज और कौन सा चंदा हमें कुछ याद नहीं है जानकी दास। हमें सिर्फ इतना याद है कि हमारी इस मंत्री की कुर्सी के पाए के नीचे हमारे बेटे की लाश दबी है जिसकी मौत विजयश्री का तिलक बनकर हमारे माथे पर लगी है। इसलिए सबसे पहले हम उस ईमानदार इंस्पेक्टर को उसकी ईमानदारी का इनाम देंगे। उसे और इनाम? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम लोग सब आना। बेटा? ये बेटा कब पैदा कर लिया तूने? अरे राज मेरा देवर, मेरा बेटा ही तो है, मेरी जान है वो। अरे बेटे का इतना ही शौक है तो अपनी कोख से पैदा कर,
वो तेरा बेटा नहीं देवर है, और वो भी सौतेला। और सौतेले पर इतना मत ऐतरा। इसके आगे अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? अगर दोबारा इस घर की चौखट पे कदम रखा तो उससे क्या बड़ा... कर लोगे? अरे पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दोगे। एक सौतेले के लिए पड़ोसियों से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। सारा मोहल्ला जानता है वो तुम्हारा सगा नहीं, सौतेला भाई है, सौतेला। खबरदार जो मेरे राज को सौतेला कहा तो पूरे मोहल्ले में आग लगा दूंगा। गए यहाँ से। सौतेला के सौतेला ही होता है। अरे हाँ, चले क्या लेना देना, यही है वो सौतेला जिसे जान से प्यारा समझते हैं। भैया क्या ये सच है कि मैं आपका सौतेला भाई हूँ? बकती है ये सब। जमाने ने तो कलेजा छलनी कर ही दिया। अब अगर तूने अपने आप को सौतेला कहा ना तो मैं और तेरी भाभी मर ही जाएंगे। सच बात तो यह है बेटे, तू हमारी जान है, हमारा जिगर है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है तू, हमारे कलेजे का टुकड़ा है तू। अरे पगली, अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे यहाँ पैदा होने वाला बेटा भी तुझे सौतेला समझेगा ना, तो तेरे सर की कसम हम कभी बेटा पैदा नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपसे सिर्फ प्यार करता था, मगर आज से मैं आपकी पूजा करूंगा। आपने मुझे जन्म तो नहीं दिया, मगर फिर भी इतना प्यार किया। भैया, आखिर ये प्यार का क्या नाता है, कैसा नाता है? तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। मैं धागा तू मोती की माला है, अपने खून से सींच के तुझको पाला है। मैं धागा तू मोती की माला है, अपने खून से सींच के तुझको पाला है। मैंने तेरे चेहरे में लक्ष्मण को देखा, रखियो लाज मेरी तू खींच के लक्ष्मण देखा। मेरी भाभी मेरे सर पे कर्ज है तेरा, तुम दोनों की रक्षा करना फर्ज है मेरा। मेरी भाभी मेरे सर पे कर्ज है तेरा, तुम दोनों की रक्षा करना फर्ज है मेरा। तुम दोनों की रक्षा करना फर्ज है मेरा। जिस्म जहाँ जाए साया पीछे जाता है, जिस
जिस्म जहाँ जाए साया पीछे जाता है। देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। रक्षक हैं ये दोनों हाथ मेरे, सदा रहे जीवन की खुशियाँ साथ तेरे। तेरे रक्षक हैं ये दोनों हाथ मेरे, सदा रहे जीवन की खुशियाँ साथ तेरे। इसी तरह हंसते हंसते जीवन बीते, इस जीवन की लंबी दौड़ में तू जीते। अपने इन कदमों से अलग नहीं करना, तड़प तड़प के मर जाऊंगा मैं वरना। अपने इन कदमों से अलग नहीं करना, तड़प तड़प के मर जाऊंगा मैं वरना। तड़प तड़प के मर जाऊंगा मैं वरना। अभी सलामत हूँ मैं तू क्यों घबराता है। अभी सलामत हूँ मैं तू क्यों घबराता है। देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। हैप्पी बर्थडे राज। सर भाई का जन्मदिन मुबारक हो सर। तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? सर हम सच कह रहे हैं सर, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। वो तो मंत्री पांडे जी ने हमें नौकरी की धमकी दे दी थी, इसलिए हमने। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है सर, हमें माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? मेरी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला है तुम लोगों ने, कानून को शर्मिंदा किया है। तुम लोगों को माफ करके मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा? चले जाओ यहाँ से। सर अगर आप चाहें हमें जूते मार लीजिए, हमें घर से धक्के मार के निकाल दीजिए, पर सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर सच कहिए सर, अगर आपके भाई से ऐसी कोई भूल हो जाती तो क्या आप अपने भाई को माफ नहीं करते? शराब। अब गुस्सा थूक दीजिए। कहते हैं गलती करके गलती मान लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित है, और ये लोग तो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और माफी भी मांग रहे हैं। ओहो भैया, आप जाने भी दीजिए ना। गलती करके गलती मानने वाला बड़ा होता है और उसे माफ करने वाला महान। और फिर मेरे भैया तो महान हैं। प्लीज सर। जाओ, माफ किया। सर इस अच्छे मौके पर हमने छोटी सी पार्टी रखी है और आप हमारे साथ जरूर चलेंगे। आप ना नहीं कहेंगे सर, नहीं तो हम समझेंगे कि आपने भी दिल से माफ नहीं किया। चलो चलता। यू आर नमस्ते भाभी जी। भाभी मैं जरा पिंकी को छोड़ के आता हूँ। अच्छा जल्दी आना। अच्छा भाभी नमस्ते। आप आए सर, हमें बहुत अच्छा लगा। ये काजू लीजिए सर। ये लीजिए तुम लोग नहीं यार, नहीं भैया, बॉटम साहब। थैंक यू सर। अब यकीन हुआ सर कि आपने वाकई हमें माफ कर दिया। मेरे हाथ के नीचे इतने होनहार और ईमानदार ऑफिसर काम कर रहे हैं कि जानकर मेरा सीना खुशी से फटा जा रहा है। सीना खुशी से नहीं, इस खंजर से फटेगा इंस्पेक्टर। नॉनसेंस। ये सब ये क्या हो रहा है मुझे? ये
मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? क्या हो गया मुझे? अभी तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, थोड़ी देर के बाद आपकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। तो के पास मक्कार हो तुम लोगों ने शराब में मुझे कुछ मिला के पिलाया है? मैं छोड़ूंगा। अरे इतनी पिला साकी कि महक जाऊं मैं। अब ये तो मुमकिन नहीं कि बहक जाऊं मैं। मंत्री साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा नहीं, ये सारा जाल हमारा ही बिछाया हुआ है। ये मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की गई है। तुमने भी तो साजिश की थी मेरे बेटे को मारने के लिए। मैंने आज तक अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया। ये कसम खाकर कि पहले तुझे जिंदा जलाऊंगा, उसके बाद उसकी चिता में आग लगाऊंगा। एक मिनट देखोगे तब, जब तुम जिंदा रहोगे। तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए नहीं, जलाने के लिए बुलाया इंस्पेक्टर। हमारे शिकंजे में जो एक बार फंस गया तो फिर उसे ऐसा जकड़ते हैं कि मौत भी उसकी बदतर हालत पे तड़प उठती है। देर मत करो, जिंदा जला दो इसे। बांधे। ये तो मेरे भैया की आवाज है। भैया, अब यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? तू किस लिए आ गया? ने शाम मुझे कुछ बुला दिया बेटे। ये कुछ भी करेंगे। जा, चले जा। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जा बेटे, जा, चले जा। शिकार फंस चुका है बच्चों शिकारी के जाल में। अब नहीं बचेगा, ये मरेगा हर हाल में। अच्छा हुआ तू भी यहाँ आ गया। आज तू अपनी आंखों से अपने भाई की मौत का खेल देखेगा तो हमसे कभी खेलने की जरूरत नहीं करेगा। मारो इसे भी, मारो, साले को अपाहिज बना डालो, मारो। इसे कहते हैं प्यार, राम लक्ष्मण जैसा प्यार। राम खुद काल के मुंह में है और चिंता है लक्ष्मण की। वाह वाह। छोड़ दो इसे। प्रताप, इस पर पेट्रोल डाल, कबाब की तरह भून दे हरामजादे को। मुश्किल में फंसी है बेचारे की जान। कुमार, कर दे बेचारे की मुश्किल आसान। डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर, मेरे भाई को बचा लो। ओह नो, क्या हुआ इन्हें? कैसे जल गई ये जले नहीं, जला दिए गए हैं। आई एम सॉरी टू से, ये अब ज्यादा देर के मेहमान नहीं। डॉक्टर नहीं, मत करो डॉक्टर, ऐसा मत करो डॉक्टर। ये मेरे भाई नहीं, मेरे बाप भी है। डॉक्टर, अगर इन्हें कुछ हो गया ना डॉक्टर, तो मैं अनाथ हो जाऊंगा डॉक्टर। देखो, हमारी हर कोशिश बेकार है। इनका शरीर आग में जलने से खून पूरी तरह से सूख गया है। सूख गया है? लेकिन मेरी रगों का खून तो नहीं सूखा डॉक्टर। मेरी रगों से खून का आखिरी कतरा तक निकालकर मेरे भाई को दे दो। लेकिन मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। 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 राज, भैया, पगले अपने भाई को आंसू दे के विदा करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आपके और मौत के बीच मैं दीवार हूँ, और मौत को आप तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराना होगा। मुझसे।
तेरे प्यार को समझता हूँ बेटे, मगर मेरे पास सांसें बहुत कम है। अगर आपको कुछ हो गया ना भैया, तो मैं उन हरामजादों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राज, जिन शैतानों से मैं हार गया, तू तो उनके सामने बच्चा है। तू उन जल्लादों से नहीं लड़ेगा, मुझसे वादा कर। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा। नहीं भैया नहीं, मुझे अपनी कस्मों में कैद मत करो, वरना मैं आपकी कस्मों की दीवार से सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा भैया, मर जाऊंगा। कैसे देख सकूंगा उन्हें जिंदा जो मुझे अनाथ बना देना चाहती है? आपको डसने वाले सांप मेरी छाती पर यूं ही बल खाते रहेंगे अगर आपने मुझे अपनी कस्मों की जंजीरों में जकड़ दिया। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसी कोई कसम नहीं लूंगा। मैं उन हाथों में खड़ियां देखना चाहता हूं जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का अंग हमसे अलग कर दिया। बोलो, कौन थे वो लोग? मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानता। राज, तुम्हारी आंखों में नफरत का एक तूफान है और तुम्हारे सीने में जो आग जल रही है उसकी लपटें तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। चेहरे पर तो सिर्फ लपटें दिखाई देती है कमिश्नर साहब, मेरी आंखों में झांकिए, इनमें आपको मेरा चलता हुआ भाई दिखाई देगा और वो आग दिखाई देगी जिसने मेरा सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। अब ना कोई इस आग को बुझा सकता है और ना कोई इसे भड़कने से रोक सकता है। देख हरामजादे, देख इस जगह को ध्यान से देख। या तूने मेरे बाप जैसे भाई को जिंदा जलाकर मेरी जिंदगी में नहीं मेरी दुनिया में आग लगा दी। मैं तेरी ऐसी बदतर हालत कर दूंगा कि तुझे जन्म देने वाले भी तुझे नहीं पहचान सकेंगे। तेरी भयानक लाश उन सब कुत्तों की मौत का पैगाम होगी जो मेरे भाई की मौत पे शरीक थे। मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे पाँव पकड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मुझे छोड़ दे राज, मुझे छोड़ दे राज, मुझे छोड़ दे। मैंने भी तुझे कहा था मेरे भाई को छोड़ दे, छोड़ा था तूने। मुझे बख्श दे, इसके बदले में जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया को कोई भी चीज मांगेगा मैं दे दूंगा राज। दे सकता है तो ला, मेरा भाई मुझे दे दे, दे दो मेरा भाई। दे सकता है क्या? अपने भाई की जलती चिता की लपटे अपने सीने में अंदर ही अंदर लिए चल रहा हूं। ये आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं एक एक करके तुम सबकी चिता न जला दूं। नहीं राज नहीं, मैं ऐसी भयंकर मौत नहीं मरना चाहता। भाभी, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तुम मैके जाओगी या नहीं, बस। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन तुझे साथ लेकर जाऊंगी। भाभी, उसका तो ख्याल करो जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। मुझे उससे ज्यादा तेरी फिक्र है पगले। तुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा ना? ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद तो जाओगी। हाँ, मैं चली जाऊंगी, इसी वक्त चली जाऊंगी। तू बाहर आजा राज, राज तू बाहर आजा राज। चली जाऊंगी मैं। रास्ता क्यों रोक लिया हमारा? तुझे रास्ते से हटाने के लिए। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। राजू, तुम अंदर बैठो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाने दो हमें। जाने देंगे, जरूर जाने देंगे।
मगर विट्ठल चाचा और प्रताप की मौत का हिसाब चुकाने के बाद मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तेरी लाश पर से गुजरना पड़े। देखो तो कैसा सांप की तरफ पुकार रहा है। सोचा था मेरे पैर पकड़कर मांगेगा जिंदगी की भीख, ये तो खुद ही मौत को ललकार रहा है। अपनी ही जिंदगी का दुश्मन है साला। सिर्फ अपनी ही नहीं, हम सब की जिंदगी का दुश्मन है ये। अगर उस दिन इसे भी इसके भाई के साथ जला दिया होता तो फिर विट्ठल चाचा प्रताप की चिता को आग नहीं लगानी पड़ती। इसको जिंदा छोड़ने का गलती अब नहीं करना चाहिए। कंडीशन आई डोंट लाइक, अंडरस्टैंड? लेकिन इसे मारने से पहले मुझे इसकी भाभी से हिसाब चुकाना है। मेरे बेटे ने तेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी ना? तेरी इज्जत तो नहीं लूटी, मगर मैं लूट गया। तो फिर हिसाब आज पूरा कर देते हैं अंकल। जो इज्जत उस दिन नहीं लूटी, आज लूट लेते। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहन्नुम में पहुंचा दो हरामजादे को। नहीं, मैं अपने राजू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मेरे राजू की जान बख्श दीजिए, मेरे राजू की जान बख्श दीजिए। हाँ हाँ बख्श देंगे मेरी भाभी जान। मैंने तेरे चेहरे में लक्ष्मण को देखा, रखियो लाज मेरी तू खींच के लक्ष्मण देखा। मेरी भाभी मेरे सर पे कर्ज है तेरा, दोनों की रक्षा करना फर्ज है मेरा। ये जगह याद है तुम्हें? याद है तुम्हें ये जगह? क्या तुम सब ने मिलकर मेरी भाभी का खून कर दिया था? लेकिन आज तुम्हारे बेटे की अंतिम यात्रा यहीं से शुरू होगी। देखो राज, देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। ठीक है, बख्श देता हूं। उस दिन तुमने मेरी भाभी के प्यार का इम्तिहान लिया था ना, आज मैं तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लूंगा। अगर तुम दौड़कर अपने बेटे को छू सके तो उसकी जिंदगी को यमराज के पंजों से बचा लोगे। नहीं। हाँ, ये तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता है। ये यात्रा तुझे नंगे पांव करनी होगी। ये जो कहता करिए डैड। ठहरो, रॉकी। गोली मारो। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी से अच्छा कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आपको सब तकलीफों से छुटकारा दिलाने के लिए ही तो जहर का इंजेक्शन दे रहा हूँ। जहर का इंजेक्शन? अब मेरा मतलब है कहीं कांच का जहर फैल ना जाए, इसीलिए इंजेक्शन दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दे दो दे दो। हैं? अरे कौन हो तुम? मैं डॉक्टर। क्यों बे अकल के अंधे, तूने अपनी मौत का खौफ भी नहीं खाया, यूं ही अपनी मौत के पहलू में चला आया। बद्रीनाथ पांडे, दूसरों की मौत बन जाने वाला उनका कफन अपने साथ और अपना कफन अपने सर पर बांधकर चलता है। अब हम तेरी वो हालत करवाएंगे कि तू मौत को तरसेगा। तेरे सर पे बंधा कफन तेरी लाश को तरसेगा। और इसी तरह मौत से लड़कर मैं तुम्हारे पास पहुंचाऊं।
जानना चाहती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ। तुम्हारी जुल्फों की छाव में जिंदगी गुजारने का सपना देखने वाला राज मर चुका है, लेकिन अब वो राज जिंदा है जिसने मौत के आगोश में अपना पसीना कर लिया है। नहीं राज नहीं, तुमसे पहले तुम्हारी पिंकी मर जाएगी। ये वादा रहा कि तुम्हारे स्वागत के लिए मौत के दरवाजे में तुम्हारी है पिंकी, तुम्हारे इंतजार में तुमसे पहली खड़ी मिलेगी। हाँ? फिर तो मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। बंटी की चिंता तो मेरी सांस तक निकलने नहीं देगी। सोचा था उस अनाथ को तुम्हारे सारे खबरदार, अगर मैंने बंटी को अनाथ कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने प्यार में बंटी को भूल ही गई थी। अगर जीना ही मेरे प्यार का इम्तिहान है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर, सुना है उसके 3-4 दोस्त हैं। अरेस्ट हिम। अपने दोस्तों की गिरफ्तारी की खबर सुनकर वो खुद शिकार बनकर तुम्हारी गिरफ्त में आ जाएगा। धज्जियां उड़ा दो सालों की। चलो पकड़ लो इसे। हे, रुक जा, पकड़ो। ये क्या? ये कौन बदतमीज बोल रहा है साला? तुम्हारा विनाश काल मौत। और अगर ये सब समझ ना आए तो मेरा नाम है विरोधी। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसलिए मेरे बेकसूर दोस्तों को पकड़वा दिया। उनका कसूर ये है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं और उनको अच्छी तरह से तोड़ा मरोड़ा और निचोड़ा जा रहा है। अगर तुम उनको बचाना चाहते हो तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन तू नहीं बचेगा। जिस तरह तूने मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर दिया है, उसी तरह मैं भी ऐलान करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर मैं तुम सबकी हस्ती मिटाकर शमशान की बस्ती बना दूंगा। इंस्पेक्टर देखिए, ये राज मुझे क्या धमकी दे रहा है, सुनिए। राज, मैं कमिश्नर कपूर बोल रहा हूं। जो खेल तुमने शुरू किया है उसे यही खत्म कर दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए इन सब की लाशों पर से गुजरकर अब तक जरूर पहुंचूंगा। हेलो हेलो, क्या भाई पता चला ये कुत्ता कौन सी गली से भौंक रहा था? सर वो कमिश्नर साहब के घर से बोल रहा था। व्हाट नॉनसेंस। वाह कमिश्नर वाह, हमारा कातिल हमारे कत्ल का खेल तुम्हारी गोद में बैठकर खेल रहा था और हम साले उल्लू के पट्टे तुम्हारी बातों में लल्लू बने बैठे थे। राज मेरे घर में है, इसका मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। आप मुझ पर यकीन कीजिए। यकीन? तुम्हारा यकीन वो तीखा जहर है कमिश्नर साहब, जिसको खाकर हमारे बच्चे, हमारे ऑफिसर मौत के घाट उतार दिए गए। बात आईने की तरह बिल्कुल साफ है कमिश्नर साहब, राज के साथ तुम मिले हुए हो। राज तो सिर्फ एक मौरा है, असल में राज के जरिए मौत का खेल तो तुम खेल रहे हो। बकवास बंद कीजिए मंत्री महोदय। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर वो चलाते हैं जिनके अपने बाजू में ताकत नहीं होती। आप तकदीर वाले हैं कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके गुनाह की सजा राज आपको दे रहा है, वरना राज का काम मैं खुद करता। ये लीजिए और संभालिए इसे उस वक्त खोलिएगा जब मैं राज को गिरफ्तार कर लूं। अब एक पल भी मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हाँ? राज, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस ने चारों तरफ से बंगले को घेर रखा है। अब क्या होगा? पिंकी, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सर, ये मुजरिम आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाएगा, मगर सर आप जैसा देवता स्वरूप अफसर हमें कहाँ मिलेगा? नो फायर। आई एम सॉरी सर। तुम्हें पुलिस के संगीत पैरे से निकालने का और कोई तरीका नहीं था, वरना या तो तुम पकड़े जाते या कानून के वार का शिकार हो जाते, और ये दोनों बातें मैं नहीं चाहता था। ये सब आप कह रहे हैं? कानून के मुहाफिज होकर आपने मेरा साथ दिया? नहीं राज, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं तो उस तूफान को उन जालिम तक पहुंचने का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था जो हमारे देश के कानून को अपने पांव तले रौंद देना चाहते, और वो तूफान तुम हो। कमिश्नर साहब। हाँ राज,
हम कानून के मुहाफिज कम और कठपुतलियां ज्यादा हैं। हमारे हाथ फर्ज की जंजीरों में इस तरह जकड़े हुए हैं कि अपनी आंखों के सामने जुल्म होता देखते हुए भी हम जालिमों के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकते। क्या राज? आज आपको देखकर मुझे मेरा भाई याद आ गया। मुझे कसम है आपके चरणों की, ये तूफान जब भी लौटेगा दुश्मनों का विनाश करके लौटेगा। ये कोई तरीका है पूछताछ करने का? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। तुम सबकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। क्यों गिरफ्तार किया गया इन्हें? क्या चार्ज है इन पर? सर वो मंत्री जी ने। मंत्री जी का लिखा हुआ ऑर्डर है तुम्हारे पास? नो सर। हाउ डेयर यू! आई एम सॉरी सर। अगर इन्हें कुछ हो गया तो कोई मंत्री तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा पाएगा, समझे? छोड़ दो इन्हें। आजाद कर दिया? किसके हुक्म से? हमारे हुक्म से। तुम्हारा हुक्म हमारे हुक्म से बड़ा? ये कब से हो गया कमिश्नर? जब हमें ये एहसास हुआ कि तुम इंसान नहीं बल्कि चंदन के पेड़ से लिपटे हुए वो जहरीले सांप हो जिसे हमने चंदन समझकर अपने माथे पर सजा लिया ताकि तुम हमें, हमारे समाज को, हमारे वतन को डसते रहो। लेकिन अब हम तुम्हारे जहरीले फन को कुचल कर रख देंगे। मंत्री है हम और भाषण तुम दिए जा रहे हो। हम चुप बैठे हैं इसलिए तुम सर पे चढ़े जा रहे हो। अब तक तो फर्ज और कानून की रट लगा रहा था और हमारे हुक्म के खिलाफ उनको आजाद करवा दिया। एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते बहुत खूब जिम्मेदारी निभाई। मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने से पहले जरा वो लिफाफा याद करो जो उस दिन मैंने तुम्हें दिया था। ये तो तुम्हारा इस्तीफा है। ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि नहीं चाहिए वो रुतबा जो तुम जैसे वतन के गद्दार और जमीर से गिरे हुए इंसानों की गुलामी करने पर मजबूर करते हैं। कल तक मैं कानून का मुहाफिज, कानून की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं आजाद हूं और आज से मेरी तुम्हारी जंग खुलेआम शुरू होती है मंत्री, समझे? पानी में रहकर मगर से बैर करेगा। कौन है तू? बहुत जल्द तूने अपनी मौत को पहचान लिया।
जा रहे हो? मगर आज शमशान में एक नहीं 4 चिता जलेंगी। चीता तो मैं तुम्हारी जलाऊंगा हराम सादे। एक बार सामने तो आ जा। सामने जरूर आऊंगा हराम सादे, लेकिन शमशान में। फादर, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मरने वाले से आपका क्या रिश्ता था? कुमार फादर का स्टूडेंट था इंस्पेक्टर। Student? Oh, yes. You know, he was not only my student, but he was like my son. You know, my son. अपना बच्चा का मैयत का वास्ते थोड़ा आंसू बचा के रखा था। थोड़ा आंसू, सब वेस्ट, ऑल वेस्ट। फादर, प्लीज। Sorry, you may go, father. God bless you, my child. वेलकम माय चाइल्ड, वेलकम। आपकी तारीफ? ये तारीफ का वक्त नहीं माय चाइल्ड, अंतिम संस्कार का है। ये क्या पांडे जी, 4 चिताएं किस लिए हैं? इसमें एक चिता तुम्हारी भी है भगवत प्रसाद। क्या बकते हो? होश में तो हो फादर। कौन है तुम? शाबाश शाबाश, हाथ पैर तोड़ डालो साले के, लेटा दो चिता पे। भैया, सुन डालो साले को। अब पासे पलटे तुम्हारे, गर्दिश में है सितारे। देखते क्या हो, गोली से छल्ली काट दो। राज, तुम मेरी फिक्र मत करो, प्लीज जाओ। राज, तुम जाओ। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हर नैन कबूतर उड़ गए